वेलकम टू सेंट माइकल्स स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासिर आपसे मुखातिब। क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, टॉपिक नंबर 2 मोल, जिसे n से शो किया जाता है। आज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले हम मोल की डेफिनेशन देखते हैं। द मोल इज द यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इट इज एब्रिविएटेड टू मोल। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट के लिए हम मोल की यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसको आमतौर पे MOL लिख के भी शो किया जाता है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains the same number of particles as there are atoms in 12.0 gram of carbon 12। यानी 1 मोल अमाउंट वो सब्सटेंस है जो 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम मौजूद होते हैं, अगर इतने ही एटम किसी और में पाए जाएं तो हम उसे 1 मोल कहेंगे। अब हम मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पेपर में तकरीबन 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये ज़्यादातर बार बार यानी कि हर साल आया करता है। तो अब हम इस सवाल को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 9.0 ग्राम ऑफ वाटर। जबकि हमें उसके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, जो कि हमें सवाल में मेंशन है। अब इस सवाल में हमें कहा जा रहा है कि आप अगर वाटर के 9 ग्राम हो तो आप बताएं कि वो कितने मोल के बराबर बनेगा। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे डेटा। डेटा में हम क्या करते हैं, जो हमें सवाल वर्डिंग में दिया जाता है हम उसे सिंबल में जाहिर करते हैं और वैल्यूज को लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा डेटा कहलाता है। तो आइए डेटा देखते हैं, डेटा किस तरह बनेगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल को हम शो करते हैं n से, स्मॉल n से। ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ये मालूम करना है, कैलकुलेट करना है। के बाद कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ 9.0 ग्राम ऑफ वाटर। 9.0 ग्राम ऑफ वाटर के आपने मोल निकालना है, यानी वाटर का आपको मास दिया जा रहा है 9.0 ग्राम। याद रखें, जिस वैल्यू के आगे ग्राम लिखा हो वो मास कहलाता है। और आपको क्योंकि वाटर का मास दिया हुआ है, इसलिए हमने मास के लिए स्मॉल m का सिंबल यूज किया और उसके नीचे वाटर को प्लेस कर दिया, वाटर को लिख दिया। तो ये हो गया मास ऑफ वाटर इक्वल टू 9 ग्राम। हम जैसा कि जानते हैं कि जिस चीज़ के हमें मोल निकालना होते हैं उसका हमें फॉर्मूला मास भी चाहिए होता है। हमें यहाँ पर सब्सटेंस वाटर दिया हुआ है, तो हमें इसका फॉर्मूला मास निकालना होगा। तो F फॉर फॉर्मूला और मास, फॉर्मूला मास ऑफ H2O। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। हम इससे पिछली क्लासों में फॉर्मूला मास निकालना सीख चुके हैं। हम यहाँ पर दोबारा से देखते हैं। पानी के फॉर्मूले में पहली चीज H आती है। हमें यहाँ पर हाइड्रोजन का मास रखना होगा, एटॉमिक मास रखना होगा। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, जैसा कि हमें सवाल में दिया भी गया है, H इक्वल टू 1। इसलिए हमने H की जगह पे 1 रख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। अब क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे
2 एटम लगे हुए हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 2। अब हमने हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन एलिमेंट पे आना है। जब भी हम एलिमेंट चेंज करते हैं तो हम बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। अब हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, जैसा कि हमें सवाल में दिया भी गया है। अब हमने ऑक्सीजन की जगह पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास रख दिया 16। ऑक्सीजन के नीचे कितने एटम लगे हुए हैं, ये बात भी बच्चों आप खूब ही जानते हैं कि जिस एलिमेंट के नीचे कोई नंबर नहीं लगा होता वहाँ 1 लिखा होता है, तो यानी कि यहाँ 1 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, इसलिए हम 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में प्लस करते हैं। ये हमेशा आप याद रखें, जहाँ पर मल्टीप्लाई हो और प्लस हो तो पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, बाद में प्लस किया जाता है। तो 1 × 2, 1 2 ज़ा 2, फिर प्लस ऐसे ही आ गया, फिर 16 1 ज़ा 16 इक्वल, अब 16 + 2 कितना होता है, 18। ये हमने इधर लिख दिया, इक्वल डाल के 18। इसके आगे हमने लिखा AMU, फॉर्मूला मास की यूनिट होती है AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। सॉल्व, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने जो लिखा, ये हमने सवाल की मदद से हमने अपने वर्डिंग को अल्फ़ाबेट की वैल्यू की सूरत में लिख दिया कि हमें क्या क्या दिया, सिंबल की सूरत में लिख दिया। ये हमारा डेटा कहलाता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा। यूजिंग फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास। नंबर ऑफ मोल जिसे n से शो करते हैं, ये इक्वल होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी जो हमें सब्सटेंस का मास दिया जाएगा हम उसे ऊपर प्लेस करेंगे, और उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास, अगर वो एक एटम है तो उसका एटॉमिक मास होगा, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास होगा। तो क्योंकि हमें वाटर दिया हुआ है, वाटर का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला मास प्लेस कर देंगे। यहाँ दोनों लिखने का मतलब ये है कि अगर एटॉमिक मास हो, एटॉमिक मास आप प्लेस कर देंगे, और अगर फॉर्मूला मास हो तो उसका फॉर्मूला मास प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। प्रीवियस पेज में हमने फॉर्मूला तक लगा लिया था, यहाँ हम दोबारा फॉर्मूले को शो कर रहे हैं। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, जिन जिन चीज़ों की हमें वैल्यू मालूम है। हम जानते हैं कि हमें नंबर ऑफ मोल तो मालूम करना है, इसलिए हम नंबर ऑफ मोल को हम ऐसे ही लिख देंगे, और गिवन मास ऑफ सब्सटेंस की जगह 9 लिखेंगे, क्योंकि हमें मास 9 दिया हुआ था, और हमने वाटर का फॉर्मूला मास 18 निकाला था, तो इसलिए फॉर्मूले मास की जगह हम 18 लिख देंगे। हम दोबारा प्रीवियस स्लाइड देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए। सब्सटेंस का मास 9 है और फॉर्मूला मास हमने 18 रखा है। चलें प्रीवियस स्लाइड देखते हैं। देखें, वाटर का मास 9 ग्राम और वाटर का फॉर्मूला मास है 18। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमने गिवन सब्सटेंस का मास रख दिया 9 और एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास वाटर का 18 रख दिया। अब हम 9 को 18 से डिवाइड करेंगे। बच्चों, जब हम 9 को 18 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.5, और मोल की यूनिट होती है MOL। आप इसको डिवाइड किस तरह से करेंगे? आप कैलकुलेटर निकालेंगे, उसको ऑन करेंगे, और हमेशा याद रखें कैलकुलेटर में हमेशा ऊपर वाला अमाउंट पहले लिखा जाता है, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो। तो आप सबसे पहले 9 लिखेंगे,
9 लिखेंगे ऊपर वाला अमाउंट, फिर डिवाइड का बटन प्रेस करेंगे, फिर नीचे वाले नंबर्स को लिखेंगे जो कि 18 है और इक्वल दबा देंगे। जैसे ही आप इक्वल को प्लेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आंसर आएगा 0.5। ठीक है, और मोल की यूनिट होती है MOL, इसलिए हमने इसके आगे MOL लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया, इसलिए हम इसको बॉक्स बना देंगे। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम मजीद समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 7.4 ग्राम ऑफ CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम इससे पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि जहाँ पर भी OH आता है उसे हाइड्रोक्साइड पढ़ा जाता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालना है इस सवाल में। सवाल में हमारी हेल्प के लिए हमें इस कंपाउंड में मौजूद जो जो एलिमेंट आ रहे हैं उनके एटॉमिक मास भी दिए गए हैं। कैल्शियम का 40 होता है, वो यहाँ लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। यानी हमने एटॉमिक मास की जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये एटॉमिक मास इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा में हम जो हमें वर्डिंग में मालूमात दी जाती है हम उसे सिंबल्स में लिखते हैं, ये हमारा डेटा कहलाता है। तो सबसे पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, यानी हमें नंबर ऑफ मोल मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल को जाहिर करते हैं n से, स्मॉल n से, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, इसके लिए हमें मास कितना दिया गया है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जिस वैल्यू के आगे G लिखा होता है यानी ग्राम लिखा होता है वो मास कहलाता है। तो हमें मास कितना दिया गया है 7.4 ग्राम, और ये किस चीज़ का मास है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसलिए हमने स्मॉल m फॉर मास के लिए लिखा और इसके नीचे CaOH2 लिख दिया। द मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू 7.4 ग्राम। अब हमें ये बात पहले से मालूम है और हम आपको बता भी रहे हैं कि जिस चीज़ के हमें मोल निकालना होते हैं उसका हमें फॉर्मूला मास भी चाहिए होता है। तो हम डेटा में ही इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मास निकालेंगे। फॉर्मूला मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल टू, अब कैल्शियम इसका किस तरह से फॉर्मूला मास निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एलिमेंट आ रहा है वो है Ca यानी कैल्शियम। अब कैल्शियम का कितना एटॉमिक मास होता है 40, तो हमने कैल्शियम की जगह लिख दिया 40। अब इसके नीचे कितने एटम लगे हुए हैं, अगर कोई एटम नहीं लगा हुआ तो 1 लिखा होता है, तो हम 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। अब एलिमेंट हम चेंज करेंगे, यानी हम ऑक्सीजन पर आ रहे हैं, कैल्शियम से ऑक्सीजन पर, तो हम बीच में प्लस प्लेस करते हैं, प्लस लिखते हैं। जब भी हम एलिमेंट चेंज करेंगे प्लस लगाएंगे। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखना है हमने, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब क्योंकि O और H दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए हैं और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, यानी ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, इसलिए हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए 16 मल्टीप्लाई 2। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन पर आएंगे, फिर हम दोबारा प्लस को प्लेस करेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और इसके नीचे भी 2 है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर प्लस भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, जब भी प्लस हो और मल्टीप्लाई हो तो हमेशा पहले मल्टीप्लाई किया जाता है बाद में प्लस किया जाता है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 40 मल्टीप्लाई 1 40 प्लस ऐसे ही आ गया, 16 मल्टीप्लाई 2 32 प्लस ऐसे ही आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 1 2 ज़ा 2। अब इन तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 74 और फॉर्मूला मास की यूनिट होती है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाना होगा जो कि हमने पहले भी लगाया था।
उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। यूजिंग फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास। अब क्योंकि पेज खत्म हो गया है इसलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम दोबारा से इस फॉर्मूले को लिखेंगे और अपनी वैल्यू पुट करेंगे। अब आपने बच्चों याद रखना है कि हमने मास और सब्सटेंस की जगह मास रखना है और फॉर्मूला मास की जगह फॉर्मूला मास रखना है। मास ऑफ सब्सटेंस हमें दिया गया है 7.4, हम मास ऑफ सब्सटेंस की जगह 7.4 रख देंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला मास जो कि हमने मालूम किया है डेटा में वो है 74 हम नीचे रख देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोबारा से हम फॉर्मूला शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम वैल्यू को प्लेस कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल गिवन मास ऑफ सब्सटेंस की जगह 7.4 रख दिया जो कि सवाल में डेटा में हमें दिया गया है और फॉर्मूला मास जो कि हमें डेटा में मालूम किया था वो है 74। अब हम 7.4 को जब 74 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.1 और मोल की यूनिट होती है MOL। ठीक है, अब हम ये हमारा आंसर हो गया, इसको हम बॉक्स बना देंगे। याद रखें आपने नंबर ऑफ मोल जब मालूम कर लिया यानी 0.1 तो आपने इसके आगे ज़रूर इसकी यूनिट लगानी है, इसके नंबर्स होते हैं। अगर आपने ये नहीं लगाई यूनिट तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसको डिवाइड किस तरह से किया, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि डिवाइड करने के लिए डिवाइड जो ऊपर वाला अमाउंट होता है उसे हमेशा कैलकुलेटर में पहले लिखा जाता है, भले वो छोटा हो या बड़ा हो। तो हम पहले लिखेंगे कैलकुलेटर में 7.4, फिर डिवाइड दबा के 74 लिखेंगे और जब इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 मोल। उम्मीद है कि आपको मोल की डेफिनेशन और मोल का न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपने ये 3 क्वेश्चन अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, ये आपका होम टास्क है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नीचे आपको 100 ग्राम दिए गए हैं, नीचे दिए गए कंपाउंड के, यानी सवाल नंबर 1 वाटर के लिए आपने इसको सॉल्व करना है और आपने सोडियम कार्बोनेट के लिए इसको सॉल्व करना है। फिर कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 7.4 ग्राम C2H5OH। पिछली प्रीवियस स्लाइड जो आपको सिखाई गई थी उसमें आपको फॉर्मूले याद करवाए गए थे, इसमें इसका नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के आपने नंबर ऑफ मोल निकालना है। और इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि 40 ग्राम वाटर के दिए हुए हैं, इसके आपने नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन का तो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन का भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर कार्बन का भी लिखा हुआ है 12 होता है। यहाँ पर Na आ रहा है, Na का एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, ये आप इसको यूज करके आप इसका मोल मालूम करेंगे। ठीक है, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।